कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव से बचाव को लेकर पूरे देश में पिछले 1.5 महीने से भी अधिक समय से लॉकडाउन जारी है। ऐसे में सबसे बड़ी विपदा उन मजदूरों के बीच है जो दिल्ली, मुंबई समेत देश व राज्य के विभिन्न शहरों में रहकर मजदूरी करते हैं। लॉकडाउन के बाद लाखों मजदूर विभिन्न शहरों से सैकड़ों मीलों की दूरी पैदल चलकर अपने घर लौट रहे हैं। ऐसे में यूपी के बरेली में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी द्वारा प्रवासी मजदूरों के लिए राहत शिविर लगाया गया है, जिसमें प्रवासी मजदूरों को भोजन के पैकेट, पानी आदि वितरित करने का कार्य प्रारंभ किया गया है। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद के विभाग अध्यक्ष पवन अरोड़ा ने बताया कि अलग अलग जिलों से आने वाले प्रवासी मजदूर जो बरेली होकर गुजर रहे हैं, उनको भोजन पानी की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया, जब तक प्रवासी मजदूरों का आवागमन रहेगा तब तक इस राहत शिविर को चलाया जाएगा। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद ब्रज पंथ के सह संगठन मंत्री आरेंद्र जी, विभाग संगठन मंत्री रमाशंकर, विभाग अध्यक्ष पवन अरोड़ा, विभाग मंत्री मणिकांत शर्मा, विभाग संयोजक बजरंग दल राजवीर सिंह, विभाग सेवा प्रमुख विकास सोमवंशी, विभाग धर्म प्रसार प्रमुख त्रिभुवन सिंह, महानगर अध्यक्ष आशु अग्रवाल, महानगर कार्यकारी अध्यक्ष दिव्य चतुर्वेदी, महानगर मंत्री नीरू भारद्वाज, महानगर उपाध्यक्ष गीता सिंह, महानगर संयोजक बजरंग दल वरुण सक्सेना, सह संयोजक अमित कश्यप, राहुल सिंह, दुर्गा वाहिनी संयोजिका साधना सिंह, दिनेश कुमार, विजय चौहान आदि लोग मौजूद रहे। बरेली से द कलम के लिए प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। ऐसा है, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी के द्वारा ये विचार किया गया कि जो प्रवासी मजदूर जो बाहर से, पंजाब से, राजस्थान से, गुजरात से, हर तरफ से जो बरेली होकर गुजर रहे हैं, तो उनके भोजन पानी की व्यवस्था हम लोग सुनिश्चित करें। ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए हम लोगों ने एक मीटिंग करी और उसमें ये डिसीजन लिया गया कि ऐसी व्यवस्था की जाए कि उनको पानी और भोजन की एटलीस्ट दिक्कत ना हो। और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भी ये घोषणा की गई है कि हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी प्रवासी मजदूर कहीं का भी हो, जो भी गुजरेगा, यहाँ से एक तो पैदल नहीं जाना चाहिए और उसको भोजन और पानी की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसा आदेश माननीय मुख्यमंत्री ने करा है और उसके लिए जिलाधिकारी को जिम्मेदार भी ठहराया है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये व्यवस्था करी कि हम लोग जो है भोजन ताज़ा बनवा के, क्योंकि ताज़ा भोजन जो ऐसा है वो काम आता है। अगर हम कोई बासी भोजन या कहीं बनवा लें तो थोड़ी देर बाद वो ख़राब हो जाए, खाने लायक नहीं रहेगा। इसलिए बिल्कुल फ्रेश भोजन बनवा के और हाथ के हाथ दे रहे हैं ताकि उनकी भूख भी मिटे। और पानी के लिए हमने जो है वो पाउच मंगा रखे हैं ताकि उनको पानी की व्यवस्था कहीं भी ज़रूरत पड़े तो पानी की दिक्कत ना हो, क्योंकि जगह जगह होटल वगैरह सब बंद है। इस वजह से ये व्यवस्था की गई है। और चूँकि हमारा उद्देश्य है नर सेवा नारायण, डिपेंड करता है प्रवासी मजदूरों का जब तक आवागमन रहेगा। वैसे उम्मीद है कि 2-3 दिन तक ये आवागमन खत्म हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने योजना बनाई है कि हर हालत में 2-3 दिन में सारे प्रवासी मजदूर जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ चले जाएं, क्योंकि सुरक्षित जाएंगे और चेक होके जाएंगे तो निश्चित रूप से वो देश के लिए सुरक्षा है, समाज के लिए सुरक्षा है। इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये काम किया गया है। हमने यहाँ पे इसलिए व्यवस्था करी है, जब तक हम समझेंगे 2 दिन 3 दिन या और आगे तो हम उसको चलाएंगे, और अगर ज़रूरत नहीं होगी तो हम इसको जो है यहाँ से फिर बंद करेंगे। कोरोना को लेकर बरेली की जनता के लिए क्या करना चाहिए? निवेदन ये है, क्योंकि ये एक महामारी, वैश्विक महामारी है, पूरे विश्व के लिए है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ी सूझबूझ से बहुत समय से इसका जो जिस तरीके से लॉकडाउन करके इसके लिए जो करा गया है, और इसमें जनता का भी पूरा साथ मिल रहा है, व्यापारी समाज का विशेष सहयोग मिल रहा है, जो अपनी दुकानें 2 महीने से बंद करके और इसमें पूरी तरह सहयोग कर रहा है। और विशेष रूप से जो डॉक्टर और जो हमारे पुलिसकर्मी, पत्रकार बंधु, सफाई कर्मी जो इसमें लगे हुए हैं कोरोना योद्धा के रूप में, मैं सबका अभिनंदन वंदन करता हूँ और सभी से निवेदन करता हूँ, क्योंकि कोरोना का अभी तक कोई टीकाकरण भी बना नहीं है, तो इसके अनुसार जीना सीख लें, क्योंकि अभी जल्दी में कोई इसकी किसी प्रकार का प्रिकॉशन ही हमारे लिए सुरक्षित कर सकता है। कोई टीका आया नहीं, कोई दवाई भी इसकी आई नहीं। हम लोग दूरी बना के अपने काम को करते रहें और जो फिजिकल डिस्टेंस है उसको हम बना के रखें और अपने को प्रिकॉशन लें, हाथों को सैनिटाइज करते रहें, कोई भी किसी से हाथ मिलाना ना उचित समझे, किसी भी हालत में हाथ ना मिलाएं और सामाजिक दूरी बनाए रखें।
क्योंकि ऐसे ही ये जैसे कोई एक व्यक्ति होता है, इससे जल्दी जल्दी फैलता है। अगर हम अपने आप को इस तरीके से बचा के रखेंगे तो हम इससे जीत सकते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में कुछ बताने का मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा देश क्या पूरे विश्व में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में लोगों को पता है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कई सारे अनुशासित संगठन हैं, जिसमें से एक बड़ा धड़ा है विश्व हिंदू परिषद। विश्व हिंदू परिषद के बारे में पता होगा, एक छोटी सी बात बता दूं कि विश्व का सबसे बड़ा संगठन है विश्व हिंदू परिषद। उससे ज़्यादा लोग कहीं पर किसी संगठन में नहीं है। और अन्य अन्य रूप से विश्व हिंदू परिषद काफ़ी काम करता है। विश्व हिंदू परिषद का जो गठन का मेन विषय था वो था मंदिर निर्माण। लेकिन मंदिर निर्माण की जैसे घोषणा होने के बाद अब बहुत सारे कामों में अलग अलग कामों में हम लोगों को कर दिया गया है। और इसके साथ साथ मंदिर निर्माण के साथ साथ ये काम पहले भी करता ही रहा है। और आरएसएस का संगठन होने के कारण सारे ही कार्यक्रमों में रहते थे। कल दोपहर में एक डिसीजन ये हुआ कि क्यों ना हम जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमारा जो मेन धड़ा है, उसके साथ साथ अलग से विश्व हिंदू परिषद का एक कार्य किया जाए शहर में। आगरा और बाकी सब जगह अलग से काफ़ी बड़े कार्यक्रम किए जा रहे थे। तो आज यहाँ पर एक भोजन की व्यवस्था, पानी और जूसेस वगैरह की व्यवस्था के लिए एक हम लोगों ने कैंप लगाया है बनाई रोड पर। जो आगरा से आने वाली बसें हैं उनके लिए यहाँ पर कुछ संख्या आज अभी बसों की कम दिखाई दे रही है। काफ़ी प्रवासी क्योंकि जा चुके हैं और लग रहा है कि 2 या 3 दिन में सब कुछ ये निपट जाना है। तो अभी यहाँ पर जितना हम कर चुके हैं, बाकी यहाँ से हम अभी सारा सामान लेके परसाखेड़ा 0 पॉइंट पे जा रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है वहाँ और ज़्यादा आवश्यकता है। ये प्रकल्प हमारा चलता रहेगा, अगले 2 या 3 दिन चलेगा, जब तक ये हम रोड पर शुरू से ही ऐसे सेवा के कार्य करता रहा है। और आज संकट की इस घड़ी में, इस समय पूरा देश ही नहीं अपितु पूरा विश्व इस संकट से लड़ रहा है, तो ऐसे में हमारी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि जो हमारे प्रवासी मजदूर जो बेचारे देश की अर्थव्यवस्था को चलाने में जो एक मजबूत कड़ी का काम करते हैं, आज वो संकट में अपने घरों से दूर हैं, अपने घर जाना चाहते हैं। लेकिन चूँकि संकट के काल में जगह जगह पर ढाबे बंद हैं, होटल बंद हैं, उनको भोजन पानी ये व्यवस्थाएं उनको मिलती नहीं। इसको लेके कल हम लोगों की ये योजना बनी थी। निरंतर हम लोग अभी कर रहे थे, अपने महानगर में राशन वितरण का काम कर रहे थे। जो ज़रूरतमंद थे उनको हम सामग्री पहुंचा रहे थे। लेकिन कल हम लोगों की ये योजना बनी और आज हमने उसका यहाँ पर क्रियान्वयन किया है। हमारे इधर आगरा से या राजस्थान की तरफ से बदायूं रोड से जो आ रहे हैं, उनके लिए हम लोगों ने भोजन की व्यवस्था यहाँ की है। और ये हमारा कार्यक्रम बहुत लंबे समय से चल रहा है। कल हमारा उधर परसाखेड़ा की तरफ जो है ये आपका टोल प्लाजा है, कल वहाँ पे हमारे सारे भाई लगे हुए थे। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से सारा भोजन वितरण किया गया था। आज हम लोगों ने यहाँ बदायूं रोड पे ये लगाया हुआ है और हम सब लोगों ने मिलकर भोजन की व्यवस्था की ताकि यहाँ से